बोल कड़ाकर सीताराम। बहुत दिन पूर्व के समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण रहते थे किसी गांव में। उनका एक बच्चा था। उस बेटे का नाम उन्होंने पारस रखा। वो बड़े लाड़ प्यार से उसे पालने पोसने लगे। तो कोई ये पूछता था कि तुमने इस बच्चे का नाम पारस क्यों रखा? बोले मेरा बेटा पारस है, लोहे को छू के भी सोना बना दिया करेगा। चलते रहे कुछ सकाल, थोड़ा बहुत जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा जब बराबर के मित्रों में खेलने लगा तो मित्र उसे चिढ़ाने लगे। अरे लोहा छू के दिखा, तू तो सोना बना देगा, लोहा छू के दिखा, तू सोना बना देगा। इस तरह से मित्रों से आपस में चिढ़ा दिया। एक दिन बेटे ने आके अपने पिता से कहा, पिताजी तुमने मेरा नाम पारस ही क्यों रखा? मेरे मित्र मुझे चिढ़ाते हैं कि कोई लोहा का चोवा ला के देता है, कोई लोहे की कोई चीज ला के देता है कि इसे सोना बना, इसे सोना बना। कोई मुझे छुआ के मुझे चिढ़ाते हैं। उन्हें बेटा अभी तो छोटा है, कुछ दिन जब बड़ा हो जाएगा तो तेरे हाथ से छुई हुई हर चीज सोना हो जाएगी। तू ऐसा पारस है। बेटा छोटा था, समझ में आ गया, उसके चुप हो गया। उस काल ऐसे बीता, पिता एक बीमारी से बीमार हो गए और उनका स्वर्गवास हो। माता की देख रेख में बच्चा बड़ा होने लगा। एक दिन माता से भी उसने यही प्रश्न किया कि पिताजी मुझसे ऐसा कहते थे, माँ मैं कब बड़ा होऊंगा और कब मेरे हाथ से छुआ हुआ लोहा सोना बनेगा? माता ने समझाया, बेटा मेहनत करने से ही हर चीज सोना हो जाती है और नाम से कोई सोना नहीं होता। तू भगवान का भजन कर तो उसकी कृपा से सब सोना हो जाएगा। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा होता है। कुछ काल के बाद बीमारी से माँ का भी स्वर्गवास हो जाता है। अब बच्चा अकेला रह जाता है। बच्चे के दिमाग में आई एक दिन बात कि अगर मेरे पास पैसा होता तो माँ का इलाज सही हो जाता तो माँ बच सकती थी, पिता का इलाज होता पिता भी मेरे साथ रह सकते थे। अब मुझे पारस को ढूंढना चाहिए जिससे बहुत सा सोना बनाकर लोहे का मैं बहुत धनवान हो जाऊं। और उसके दिमाग में पारस शब्द ऐसा घुरा, ऐसा लालच बसा, उसे ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसने कहा वो सभी काम भगवान भोलेनाथ पूरा करते हैं मनोकामनाएं, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय का पंचाक्षर का नाम लेकर बैठ गया भजन करने। कहते हैं मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति उसके दिल में बसी और पंचाक्षर मंत्र का जाप करने भगवान विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ बैठ गया। कुछ काल तक मंत्र जाप करता रहा। एक दिन भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए और रात्रि को स्वप्न में उसे दिखाई दिए और कहने लगे, पुत्र बोल तू क्या चाहता है? पारसमणि चाहता है ना? कि हाँ बाबा। कह देख तू अब वृंदावन जा, और वृंदावन में एक सनातन गोस्वामी नाम के संत हैं, उनके पास पारसमणि रखी हुई है। तू जा और कहना शिव जी ने मुझे भेजा है बाबा, पारसमणि दे दो, वो तुझे पारसमणि दे देंगे। बस फिर क्या था, प्रातःकाल उठ के और भगवान भोलेनाथ की बात पर विश्वास करके, उसे दृढ़ विश्वास था और वृंदावन चल देता है। चलते चलते जब वृंदावन आया उसने भक्तों से पूछा कि बाबा मुझे सनातन गोस्वामी महाराज से मिलना है। लोगों ने, वो तो बड़े सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने बताया कि जमुना के किनारे देख थोड़ी दूर जा करके एक झोंपड़ी पड़ी मिलेगी, उस पर एक भगवा झंडा फहरा रहा होगा और उसी में बाबा सनातन गोस्वामी जी रहते। ठीक है, चलते चलते जमुना किनारे पहुंचा वो झोपड़ी पर। जब ही भगवान वो गोस्वामी जी महाराज स्नान करके निकले थे बाबा, उन्होंने जाके प्रणाम किया। कहाँ से आए बेटा? बोलो कैसे? बोले महाराज मुझे शिवजी बाबा ने भेजा है कि आपके पास पारसमणि है, वो पारसमणि मुझे दे दो। अच्छा तुझे पारसमणि चाहिए, बैठ। बोले मैं तो स्नान करके आया हूँ, मैं अगर उसे लाऊंगा मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। व्रत शरीर है बेटा मेरा, सर्दी का समय है। एक काम करते, बराबर में झाड़ के पास में बालू है, उस बालू को हटा के पारसमणि निकाल ले और ले जा। अब वो भगवान सनातन गोस्वामी महाराज बैठ के अपना तिलक चंदन लेने लगे और वो बालू को हटा के उसने देखा कि चमकीला पत्थर उसमें मिला। उसे पत्थर को निकाल के बाबा के पास आए। बोले बाबा यही है? कि हाँ बेटा यही है, ले जाओ। बोलने के पहले मैं इसकी आजमाइश कर लूँ, ये सोना बना भी सकता है कि नहीं बना सकता? देख ले।
तो बाबा की रसोई में चिमटा पड़ा था। उन्होंने चिमटा को छुआया तो चिमटा सोने का हो गया। बोले हाँ बाबा ये असली पारस मणि है, अब इसे ले जाओ के ले जाओ। लेकर वो चल देता है। 10-20 कदम 50 कदम चलने के बाद उसे ज्ञान हुआ, भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर। उसे विचार आया, अरे जब इतनी कीमती चीज बाबा के पास है तो इन्होंने बालू में क्यों बांध रखी थी। इसका मतलब यह है कि इससे भी कोई दूसरी कीमती चीज बाबा के पास है। देवते इसका अनादर किया उन्होंने, बालू में गाड़ के अलग चुपचाप छोड़ दिया और बिना कुछ ही लगा लाख लपेट के मांगते ही मुझसे कह देगा ले जाओ। इस पर मोह नहीं है बाबा का। इसका मतलब इससे भी कोई दूसरी कीमती चीज बाबा के पास है। बस वो लौट पड़ा, आके फिर बाबा के सामने खड़ा हो गया, सर झुकाकर हाथ जोड़कर। बाबा बोले बेटे अब क्या चाहिए, अब कैसे लौटे। बोले बाबा मैं लेने कुछ नहीं आया, मैं तो एक बात पूछने आया हूँ। बोले क्या, कि आपने इस पारस मणि को बालू में छुपा के रखा है, इसका कोई उपयोग नहीं किया। इसका मतलब यह है इससे भी कोई दूसरी चीज आपके पास कीमती है। वो हाँ बेटा है तो सही, मेरी नजर में इससे कीमती है वो। बोले बाबा तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे भी वही दे दो। वो देख ले भाई कि हाँ बाबा मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वही दूसरी कीमती चीज है उसी को दे दो, आप मुझ पर कृपा करें। उन्हें ठीक है, तो जहां से इस पत्थर को लाया वही जाके बालू में से गाड़ दे, दूसरी चीज दे देंगे तुझे। और वो पारस गया और जाके जहाँ से लिया था मणि को, पारस मणि को वही जाके दबा दिया। लौट के आया, बोले बाबा अब मुझे दो। तो बेटा यमुना जी स्नान करके आओ, जब मिलेंगे। स्नान करके लौटे, बोले बेटा मेरे पास कृष्ण नाम है, मैं इस कृष्ण नाम का ही जाप करता हूँ, चाहे तो तू इसे ले ले, इसका ही जाप करना है, वो इससे कीमती चीज है। उन्होंने बाबा यही दे दो। भगवान की कृपा होती है। बाबा सनातनी गोस्वामी जी उसके कान में षडाक्षर मंत्र का जाप मंत्र देते हैं, उसी का वो जाप होने लगता है। और उसकी भगवान की कृपा से उसे ऐसा ज्ञान हुआ, ऐसा गुरु कृपा से वो इस लोक में आनंद लेता हुआ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस कथा का सार यही है कि सांसारिक सुखों को भोगने के लिए माया उसे चक्र में डालती है, धन दौलत की मोह उसे चक्र में डालता है। तो इस संसार में क्षण के सुख के लिए आदमी भागा पड़ता है। यदि वास्तव में परमात्मा के शरण में जाने से परलौकिक सुख प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, संसार में आने जाने का जीवन चक्र से मुक्ति मिल जाती है। अतः हमको ऐसे सुख की कामना करनी चाहिए जिससे संसार में आवागमन हमारा न हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, क्षण के सुख में अपने जीवन को बर्बाद न किया जाए। इसलिए हम आए संसार में भगवान के भजन के लिए, हमें भगवान से जो वादा करके आए उसे पूर्णतः निभाना चाहिए। बोल कड़ा कर सीताराम।